कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर मौजूद है। सर, शुरुआत हो गई है कौशाम्बी महोत्सव की। अमित शाह ने आपकी तारीफ भी मंच से की है और आपने सभी जो खेलने वाले बच्चे हैं उसको एकजुट करने का भी काम किया है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तारीफ मेरी नहीं है, ये तारीफ है कौशाम्बी लोकसभा के एक एक कार्यकर्ता की। चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र का अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, इन कार्यकर्ताओं की है। और उससे ज्यादा तारीफ और प्रशंसा के पात्र हैं कौशाम्बी लोकसभा का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, जिन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम को इतनी ऊंचाई दी। 2017 से कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत हुई और इसके पीछे जो उद्देश्य था केवल और केवल कौशाम्बी का जो गौरवशाली वैभवशाली इतिहास है वो देश और दुनिया में स्थापित करने का। और आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि देश के गृह मंत्री और आधुनिक युग के लौह पुरुष अमित भाई शाह ने जब यहाँ आके कौशाम्बी महोत्सव को शुरुआत की है तो आज से कौशाम्बी अपनी पहचान की मोहताज नहीं रही। पूरी देश और दुनिया इसको देखने आएगी, ऐसा हमको विश्वास है। कौशाम्बी महोत्सव आप कई सालों से आयोजन कर रहे हैं, आगे भी क्या आयोजन होगा और क्या जो खेलकूद में रुचि रखने वाले बच्चे हैं उसको आप एकत्रित करने का काम आगे भी करते रहेंगे? जो कारवां शुरू किए हैं वो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही एक सवाल और है कि कौशाम्बी से ही और यहीं से अमित शाह ने कहा 300+ का नारा 2024 को लेकर भी दिया है। देखिए, जिस प्रकार से योगी और मोदी जी ने पिछले 8-9 सालों में काम किया है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, खिलाड़ी, समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिसके उत्थान और कल्याण के लिए काम न किया हो। और जब हमने काम किया तो उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की तरह हमने जाति के आधार पर निर्णय नहीं लिया, क्षेत्र के आधार पर निर्णय नहीं लिया, धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लिया। जो मोदी जी ने एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबके प्रयास से चलने वाली यह सरकार है और निश्चित रूप से एक बार दोबारा 300 पार देश में करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का एक नया रिकॉर्ड लिखने जा रहे हैं। आखिरी सवाल है कि आप 80 में से 80 सीटों पर जीतने का दावा लगातार कर रहे हैं और 300+ का अमित शाह ने भी नारा दिया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव निशाना साध रहे और कह रहे हैं कि जिस तरह से कौशाम्बी में विधानसभा में हराया उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी हराएंगे। वो केवल निशाना साधे और इसी कमरों में बैठ के केवल ट्वीट करे। जनता किसके साथ है आपने स्वयं देखा है। और आप दिल्ली से आई हैं, जरा घूम के देख लीजिए, जो गलती से जनता गलती हो गई 2017 में, वो पछता रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तो घर घर जाके सेवा करते थे। आज कौशाम्बी की जनता चिराग लेके विधायकों को ढूंढ रही, कोई मिल नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि आगे भी कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन होता रहेगा जैसे पहले हुआ करता है और जो सभी बच्चे हैं जो खेलकूद में रुचि रखते हैं उसको सामने लाने का काम भी विनोद सोनकर करेंगे। इसके साथ ही 2024 में 80 में से 80 सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, कौशाम्बी।